हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूं छत्तीसगढ़ बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 12वीं वाणिज्य संकाय विषय अर्थशास्त्र के बारे में बताने वाला हूं। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक, शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक कम्युनिटी पोस्ट पर दे रखा है, तो वहां पर जाइए और इस पीडीएफ को डाउनलोड करें। पूर्णांक कितने अंकों का रहेगा? तो 80 अंकों का पूर्णांक रहेगा। 3 घंटे का समय रहेगा। निर्देश सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रश्न क्रमांक 1 से 8 तक प्रश्नों पर 1 अंक निर्धारित है। प्रश्न क्रमांक 1 से 8 तक के अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें 1 अंक रहेगा प्रत्येक प्रश्न पर। उसके बाद है प्रश्न क्रमांक पहला। तो प्रश्न क्रमांक पहला पर दिया गया सीमांत विश्लेषण किस अर्थशास्त्र का यंत्र है? सीमांत विश्लेषण किस अर्थशास्त्र का यंत्र है? भारत में कैसी अर्थव्यवस्था लागू है? आर्थिक नियोजन किस अर्थव्यवस्था की विशेषता है? उसके बाद है चौथा प्रश्न, तटस्थता वक्र का झुकाव होता है, इसको बताना है। गिब्बन वस्तुएं क्या होता है? मांग की लोच का दूसरा नाम क्या है? मांग की लोच का दूसरा नाम क्या है? उसके बाद है सातवां, जब कुल उत्पादन अधिकतम होता है तो उस समय सीमांत उत्पादन कितना होता है? जब कुल उत्पादन मैक्सिमम होता है तब सीमांत उत्पादन कितना होता है? अल्पकालीन औसत लागतें कितने प्रकार की होती है? ये आपको 8 प्रश्न दिया गया। प्रत्येक प्रश्न आपके 1-1 अंक वाले हैं। उसके बाद है प्रश्न क्रमांक 9 से 12 तक। प्रश्न क्रमांक 9 से 12 तक यहाँ पर 3 अंकों के प्रश्न दिए गए हैं। तो 9वां प्रश्न देखते हैं, पूंजीवाद और समाजवाद में अंतर लिखिए। कोई 3 आपको अंतर करने हैं। पूंजीवाद और समाजवाद में अंतर स्पष्ट कीजिए। 10वां प्रश्न है, आर्थिक समस्याएं क्यों उत्पन्न होती है? आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है? उपयोगिता की विशेषताएं लिखिए। मांग की कीमत लोच को प्रभावित करने वाले तत्वों को समझाइए। मोस्ट आईएमपी प्रश्न, इनमें से आपको क्वेश्चन जरूर एग्जाम पर पूछे जाएंगे। उसके बाद है 13 से 18 तक के प्रश्न, आपको 4-4 अंक के दिए गए। 4 अंक इसमें निर्धारित है। तो इसमें 13वां प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर दिया गया व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। समष्टि अर्थशास्त्र की विषय सामग्री को समझाइए। समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं या फिर विषय सामग्री को समझाइए। स्थिर लागत परिवर्तनशील लागत में अंतर स्पष्ट कीजिए। स्थिर लागत एवं परिवर्तनशील लागत में अंतर स्पष्ट कीजिए। लागत वक्रों की आकृति यू के समान होने के प्रमुख कारण लिखिए। लागत वक्रों की जो आकृति है यू के समान होने के प्रमुख कारण लिखिए। उसके बाद है आपका अगला प्रश्न, यहाँ पर निम्नलिखित आंकड़ों से आय एवं व्यय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय ज्ञात कीजिए। यहाँ पर मध्य दिया गया करोड़ रुपये में। यहाँ पर मजदूरी दिया गया 4000 करोड़ रुपये। ब्याज दिया गया 1300 करोड़ रुपये। लगान है 700 करोड़ रुपये। लाभांश है 500 करोड़ रुपये। उपभोग व्यय है 4000 करोड़ रुपये। शुद्ध घरेलू विनियोग है 1500। शुद्ध विदेशी विनियोग है 1000। यहाँ पर आपको क्या ज्ञात करना है? तो यहाँ पर देखते हैं, आय एवं व्यय विधि से राष्ट्रीय आय की गणना करना है। इस पर अथवा भी दिया गया। अथवा पर दिया गया राष्ट्रीय आय एवं निजी आय में अंतर स्पष्ट कीजिए। राष्ट्रीय आय एवं निजी आय में अंतर स्पष्ट कीजिए। 16वां प्रश्न है, केंद्रीय बैंक एवं व्यापारिक मुद्रा में अंतर स्पष्ट कीजिए। केंद्रीय बैंक एवं व्यापारिक मुद्रा में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रमाणिक मुद्रा एवं सांकेतिक मुद्रा में अंतर लिखिए। उसके बाद है आय के चक्रीय प्रवाह को समझाइए। आय के चक्रीय प्रवाह को स्पष्ट कीजिए।
बाजार मूल्य की विशेषताओं को समझाइए। अथवा पर दिया गया कोई एक प्रश्न का आपको उत्तर करना है, तो आपको अथवा सहित प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेना है। उसके बाद है 18वां प्रश्न, वस्तु विनिमय प्रणाली की आवश्यक शर्तों को स्पष्ट कीजिए। वस्तु विनिमय प्रणाली की आवश्यक शर्तें को स्पष्ट कीजिए। वस्तु विनिमय प्रणाली के गुण को स्पष्ट कीजिए। कोई एक प्रश्न आपको उत्तर करना है। वस्तु विनिमय प्रणाली की आवश्यक शर्तें, वस्तु विनिमय प्रणाली के गुण। उसके बाद है 19 से 24 तक दीर्घ उत्तरी प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न यहाँ पर 6 अंकों का रहेगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं लिखिए। सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता में पारस्परिक संबंध को स्पष्ट कीजिए। ये रहा 19वां प्रश्न है। 19 से 24 तक है यहाँ पर। मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखिए। मांग की जो लोच है उसको इफेक्ट करने वाले कारक लिखिए। मांग के लोच का महत्व को स्पष्ट कीजिए। 20 नंबर का प्रश्न हो गया। बात करते हैं आपकी 21वें प्रश्न पर। औसत स्थिर लागत, औसत परिवर्तनशील लागत और औसत कुल लागत को भली भांति समझिए। औसत स्थिर लागत, औसत परिवर्तनशील लागत, औसत कुल लागत को समझाइए। कुल औसत सीमांत आय को एक काल्पनिक तालिका रेखा चित्र की सहायता से समझाइए। उसके बाद है 22वां प्रश्न, पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व को समझाइए। पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक को समझाइए। बाजार के विस्तार को प्रभावित करने वाले तत्वों को समझाइए। ये आपको प्रश्न दिया गया है। उसके बाद है आपके 23वां प्रश्न, पूर्ण प्रतियोगिता एवं एकाधिकारी प्रतियोगिता में अंतर स्पष्ट कीजिए। पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकारी प्रतियोगिता में अंतर स्पष्ट कीजिए। आय के चक्रीय प्रवाह के महत्व को लिखिए। एक अच्छी मुद्रा पदार्थ के गुण को लिखिए। मुद्रा के महत्व को स्पष्ट कीजिए। 24 प्रश्न आपको दिए गए हैं। कितने प्रश्न हैं आपके प्रश्न पत्र पर? 24 प्रश्न हैं और पूर्णांक है वो 80 अंकों का रहेगा। इसी पैटर्न के आधार पर आपको प्रश्न पत्र दिए जाएंगे, तो सभी प्रश्नों को आपको उत्तर कर लेना। अगर इनका उत्तर आपको चाहिए तो आप लोग कमेंट पर मैसेज करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।